साथियों कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों आज हमारे पास एक बैटरी आई है रिपेयर होने के लिए। बैटरी में क्या प्रॉब्लम थी, बैटरी जो है वो आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रही थी। अब ये बैटरी हमने अनबॉक्सिंग की है, खोली है। ये यहाँ पर स्पार्क होकर जला हुआ था और इसको इस रबड़ के द्वारा, ग्लू के द्वारा बैटरी को पैक किया हुआ था। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका ये जॉइंट पूरी तरह से जल चुका है। इसमें कोई भी आउटपुट यहाँ पर नहीं मिल रही। अब मेन प्रॉब्लम जो ये है कि इसका जो BMS है वो ख़राब हो चुका है। अब मैं यदि इसमें BMS चेंज कर दूँ तो ये बैटरी सही चलेगी या नहीं चलेगी, इसी को दिखाने के लिए ये वीडियो आपको बनाई जा रही है। किसी भी बैटरी को रिपेयर करने से पहले आपको ये कन्फर्म करना ज़रूर होगा कि यदि BMS ख़राब है तो आप उसमें BMS डालें या ना डालें। ऐसा ना हो आप उसमें BMS डालें और आपके पैसे ख़राब हो जाए। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। साथियों अब शायद आपको साफ दिखाई दे, बैटरी के बोल्ट नहीं दिखाई देंगे। हम इसको लाइट को बंद कर देते हैं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो साथियों मैं इसके बैटरी के बोल्ट आपको चेक करा देता हूँ। ये बैटरी का प्लग है, हमने प्लस में प्लस लगाया, माइनस में माइनस। तो अब बैटरी के बोल्ट देखेंगे 3 बोल्ट 2 बोल्ट। बैटरी का प्लस मल्टीमीटर का प्लस में लगा के रखेंगे और ये जो जला हुआ है यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी कोई बोल्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ चेक करेंगे, यहाँ इसमें पिन में पंचर करेंगे तो भी यहाँ कोई बोल्ट नहीं है। अब ये BMS ये बैटरी का से कनेक्ट है और ये बाहर चार्जिंग सॉकेट से कनेक्ट है। तो ये बैटरी वाला जो तार है इस पर पिन को अंदर पंचर करेंगे, लगाएंगे तो आप देखेंगे 61 वोल्ट है। अब हमारे मन में डाउट हुआ कि इसका BMS बदल देंगे तो बैटरी के बोल्ट 61 है तो हमारी बैटरी सही हो जाएगी। लेकिन ये सही तो हो जाएगी, लेकिन ये सही चलेगी या नहीं चलेगी, इसको चेक करने के लिए हम इस BMS को यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद ये निगेटिव की पिन है और बाकी 16 जो पिन है ये प्लस की पिन है, वोल्टेज की पिन है, सीरीज की पिन है। ये BMS आप देख सकते हैं, आपको शायद दिखाई दे 17/11/2025 दिखा देता हूँ आपको। 17/11/2025 यानी नवंबर 2025 में ये BMS इसमें डाला गया था। और अभी आप देखेंगे तो 26/7/2026 यानी कि ये BMS 1 साल भी नहीं चला। क्यों नहीं चला उसका कारण भी बताएंगे। तो हम साथियों इसकी बारी बारी से जितनी भी सीरीज़ हैं सबको चेक करेंगे, इस हमारी सारी सीरीज़ सही हैं या कोई सीरीज़ ख़राब तो नहीं। अगर कोई सीरीज़ ख़राब होगी तो पहले इस बैटरी को रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस इसमें कर सकेंगे। तो मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ। चार बोल्ट। अब दूसरा चैनल देखते हैं, 4 बोल्ट। इसी तरीके से 3 बोल्ट 3 बोल्ट। ये सारे चैनल हमको 4 बोल्ट 4 बोल्ट 3 बोल्ट 4 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 बोल्ट 2 बोल्ट 4 बोल्ट। साथियों आपने देखा कि लास्ट की जो सीरीज़ है उससे जो पहले सीरीज़ इसमें 2 बोल्ट हैं। ये बैटरी यदि इसमें BMS डाल भी दिया जाए तो ये बैटरी नहीं चलेगी। जल्दी ये बैटरी चार्ज होगी और जल्दी ही ये डिस्चार्ज होगी क्योंकि BMS इसको सिग्नल प्रदान करता है। तो अब इसमें BMS डालने से पहले इसको क्या करेंगे, तो BMS डालने से पहले हम इसको बैलेंसिंग करेंगे। यदि बैलेंसिंग करने से इसके सारे बोल्ट बराबर हुए
तब हम इसमें BMS डालेंगे। नहीं हुए तो जो इसकी सीरीज ख़राब सीरीज है उसको चेक करेंगे क्या वो रिपेयरेबल है या नहीं है। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा साथियों, ये बैटरी कस्टमर ने एजेंसी से आई है, उन्होंने 3 साल की गारंटी में ये ख़रीदी है। और इसमें जो सेल लगे हुए हैं वो 1 नंबर के घटिया सेल लगे हुए हैं। ये सेल लगे हुए हैं साथियों इसमें, जो कि मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिलते। ये जो सेल है ना तो ये 3.2 वोल्ट है और ना ही जो 16850 की सीरीज़ आती है 3.7 वोल्ट की वो है। ये चाइना से जो लोट आती है स्क्रैप, वो वाली लोट है और इसकी बैटरी बनाकर उन्होंने 3 साल में बेच दी। अब एजेंसी वाले परेशान हैं क्योंकि जिनसे उन्होंने ये बैटरी ख़रीदी थी, लगभग 50 बैटरी ख़रीदी थी, अब ना तो वहाँ पे वो दिल्ली में दुकान है और ना उनका फ़ोन नंबर लग रहा है। तो किसी भी अनजान व्यक्ति से या कोई ऐसी दुकान जो 2-4 दिन की हो उससे बैटरी ना ख़रीदें। बैटरी अपनी लोकल मार्केट से ख़रीदें ताकि आप जिनसे बैटरी ख़रीदें वो आपके संपर्क में हो, लोकल के हों, ताकि कल को वो भाग ना जाएं। तो इस बैटरी का जो दूसरा पार्ट्स है वो हम इसको बैलेंसिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। साथियों, इस बैटरी को हमने बैलेंसिंग पर लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं बैटरी का जैक है और ये हमारा बैलेंसर है। इसकी सीरीज़ में किस सेल में कितने बोल्ट हैं ये हमने लिख लिए हैं। 15 नंबर का सेल जो है उस पर हमें बहुत ज़्यादा डाउट है, बाकी के बचे 3 और 4 ये कंट्रोल हो सकते हैं। अब देखना यह है कि 15 नंबर की कंडीशन क्या है। जब इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी उसके बाद हम इसको आपको दिखाएंगे कि इसके किस सेल के कितने बोल्ट है। यदि 15 नंबर सेल के बोल्ट बढ़े, 4 बोल्ट भी ना हुए, 3 बोल्ट हुए, तो भी ये बैटरी चल जाएगी। बाकी जैसा भी होगा आपको वीडियो में दिखाएंगे। अगर नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे वो भी आपको बताएंगे। साथियों, हमने ये बैटरी बैलेंसिंग कर ली है। जो इसके पहले बोल्ट थे वो आप देख सकते हैं। 15 नंबर सेल पर 2 बोल्ट थे और 3 और 4 पर 3-3 बोल्ट थे। अगर 15 नंबर बोल्ट पर भी 3 बोल्ट या 4 बोल्ट मिले 15 नंबर सेल पर, तो ये बैटरी हमारी काम करेगी और इसमें हम BMS लगाएंगे। तो ये रहा मल्टीमीटर और इसके बोल्ट हम चेक करते हैं। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे। 1 नंबर देखेंगे, 4 बोल्ट, 4 बोल्ट, 3 बोल्ट, 3 बोल्ट, 4 बोल्ट, इस पर 4 बोल्ट, यहाँ 4 बोल्ट, 4 बोल्ट, 4 बोल्ट, 4 बोल्ट, इनके सभी के बोल्ट सही हैं। अब देखना है 15 नंबर, ये नंबर 3 बोल्ट, 4 बोल्ट। तो साथियों, ये जो मल्टीमीटर है ये मिली बोल्ट नहीं दर्शाता। जो अच्छे मल्टीमीटर होते हैं ना उसमें मिली बोल्ट भी आते हैं। ये क्या करता है, जैसे कि किसी में अगर 3.6 बोल्ट होंगे तो उन्हें 4 बोल्ट दिखाएगा और किसी में यदि 3.5 बोल्ट होंगे तो 3 बोल्ट दिखाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमारे जो बैलेंस है बैटरी का ये ठीक है। जब हम चार्ज करेंगे तो ये और ठीक हो जाएगी। टोटल बोल्ट काउंट करते हैं, टोटल कितने आ रहे हैं इसमें, 62 बोल्ट, सही है। तो ये बैटरी हमारी बैलेंस हो गई है और इसको जो है इसमें हम अब BMS लगाएंगे। तो साथियों, बैटरी में BMS कैसे लगाते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, उसके ऊपर मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अलग से भी सेपरेट बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसमें BMS लगाते हैं। इसके नीचे एक अलग से सेपरेटर लगा लेते हैं ताकि ये सेफ रहे।
इसके ऊपर हम सोल्डर पेस्ट लगाते हैं ताकि सोल्डरिंग अच्छे से पकड़ ले। ये पकड़ नहीं पा रहा है। अब देखिए ये एकदम से बढ़िया से सोल्डरिंग पकड़ेगा। देखिए बढ़िया से सोल्डरिंग हो गई। इसके नीचे वाले हिस्से में भी सोल्डरिंग करेंगे। इस पर हम हीट सिंक से चलाएंगे। इस पर ये स्लिप चढ़ाएंगे। और अब इसको जोड़ते हैं। इसको हमने सोल्डरिंग कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा छांट देंगे। अब इस स्लिप को चढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसको काट लेते हैं यहाँ से। ये हीट होने की वजह से चिपक गई थी। अब इसका जॉइंट लगाएंगे अच्छे से। ये हमने जॉइंट लगा दिया है। अब इसको यहाँ चिपकाएंगे इस तरीके से। इसके लिए हम डबल टेप का प्रयोग करेंगे। अब साथियों, इसको डबल टेप को यहाँ से उतारने से पहले हम इसमें ये जैक लगाएंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ आउटपुट मिलती है कि नहीं। ये हमने इसका जैक लगा दिया है। अब यहाँ देखते हैं हमें आउटपुट मिलती है या नहीं। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएंगे। ये पॉजिटिव का जैक है। और यहाँ हम ये निगेटिव लगाएंगे। तो देखिए आप मल्टीमीटर में 62 वोल्ट, यानी कि ये हमारा BMS अब सही से काम कर रहा है। तो आपने देखा कि एक सीरीज ख़राब होने की वजह से BMS ने भी काम करना बंद कर दिया था। सीरीज़ के वोल्ट ज़्यादा डाउन हो गए थे, तो इसको उस सीरीज़ के बारे में पता नहीं लग पा रहा था। और उसका कारण था ये वायरों का जलना। ये वायर जली तो चार्जिंग नहीं हो पाई होगी, बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी।
उसकी वजह से उस सीरीज़ के जो बोल्ट हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो हमने अपने बैलेंसर से इसको बैलेंस किया और अब ये बैटरी ठीक हो गई है। बस हम इस तार में एक नया तार जोड़ करके इस बैटरी को पैक कर देंगे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे जब मैं वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, यदि मेरी वीडियो में कोई कमी है तो आप मुझे बताइए। और सब्सक्राइबर नहीं मिलते, कोई लाइक नहीं करता वीडियो को, तो थोड़ा सा मतलब अफसोस सा होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।